नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल जांगिड़ स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनो एकेडमी पे। दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहेगा डीएलएड और बीएड इन दोनों पे। यदि आप घर बैठे बीएड करना चाहते हैं या फिर डीएलएड करना चाहते हैं तो आप घर बैठे बीएड और डीएलएड कर सकते हैं। ये संभव है और ये संभव कैसे है, ये पूरी डिटेल अपन जानने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन लगाओ और प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो कि जिनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय। हालांकि इंग्लिश से ट्रांसलेट किया तो यहाँ पे विश्वविद्यालय है जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ बाई मिस्टेक। हालांकि आप इन्हें जो ऑफिशियल साइट है मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की, उस पर जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ छात्र कहेंगे कि घर बैठे कैसे कर सकते हैं, या फिर ये उन शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो गुरुजी डीएलएड करके लग गए हैं और अब बीएड करना चाहते हैं लेकिन उन्हें विद्यालय जाना पड़ता है। तो एक दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है और वो इस कोर्स में भाग लेकर के अपनी बीएड है वो कंप्लीट कर सकता है। तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है, डिग्री है, आप कर सकते हैं। और भी कुछ बंधु ऐसे हैं जो बीएड करना चाहते हैं घर बैठे, या फिर डीएलएड करना चाहते हैं, या फिर विशेष शिक्षा में स्पेशल एजुकेशन में बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आप कर सकते हैं। उनके लिए भी जो नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया जा चुका है, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय। अब ये कोर्स है बीएड सामान्य शिक्षा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, इसके साथ साथ में विशेष शिक्षा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, और उसके बाद में डीएलएड का पाठ्यक्रम है, यह भी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 2017-2020 और 22 के लिए, यानी 2020 और 22 का नोटिफिकेशन है जो कि जारी कर दिया गया है। अब क्या योग्यता रहेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने 3 अलग अलग कोर्स दे रखे हैं। एक तो बीएड ओडीएल और एक डीएलएड ओडीएल और एक बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला कोर्स है जो स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। तो ये स्पेशल एजुकेशन कोर्स और बीएड और डीएलएड, इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या योग्यता होगी, क्या क्या आपके पास में अर्हता होनी चाहिए, उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। योग्यता में देखिए दोस्तों, बीएड के लिए क्या होनी चाहिए, इसकी सीटें है जो कि 1000 सीटें। कितनी सीटें? 1000। और न्यूनतम 2 वर्ष है और अधिकतम 5 वर्ष, यानी उसी फीस में आपको 5 वर्ष तक, यदि एक साल फेल हो गए, एग्जाम नहीं दे पाए, तो अगले साल भी आप एग्जाम दे सकते हैं और इस कोर्स को उत्तीर्ण कर सकते हैं, इस डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में डीएलएड, ये इसकी सीटें हैं जो कि 500 है और न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष। और उसके बाद में बीएड एजुकेशन, इसकी भी कोर्स अवधि है जो कि 2 वर्ष है और 2 वर्ष 6 माह और अधिकतम है जो कि 5 वर्ष दे रखी है। इसमें देखिए दोस्तों पात्रता क्या क्या रखी है बीएड और डीएल की, तो यह मैं आपको जूम करके बता देता हूं कि इसकी पात्रता है जो कि ओडीएल कोर्स की, यदि आप एक शिक्षक है या फिर पहले से बीएड नहीं करके निजी विद्यालय में अध्यापन कार्य करवा रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आप रेगुलर नहीं जा पाते हैं तो दुरुस्त कार्यक्रम के द्वारा ये जो कोर्स है वो करवाया जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आपको करना भी चाहिए। तो इसमें देखिए दोस्तों पहली शर्त यह रखिए कि स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ में आपको क्या करनी है, उत्तीर्ण होनी चाहिए। इंजीनियरिंग या समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55% अंक है जो कि अनिवार्य है, यानी कि 50 और 55% जो पहली योग्यता है वो इस प्रकार है। उसके बाद में दूसरी योग्यता आती है। दूसरी योग्यता में अ और ब दोनों है। इसमें देखिए अ में क्या लिखा हुआ, प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक। प्रारंभिक सेवा में, प्राइमरी एजुकेशन में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक जो टीचर लगे हुए हैं, यह था डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी, डीपीई नियमित रेगुलर रीति से किया हुआ हो। और
ये भी नहीं हो तो इसके अलावा आपके पास में क्या होना चाहिए, तो वे अभ्यर्थी जिन्होंने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम है जो कि पूर्ण किया है, तो वे भी है जो कि इसमें योग्य है, आवेदन कर सकते हैं। इसमें विशेष में लिखा हुआ दूरस्थ पद्धति से पूर्ण किए गए एनसीटी कार्यक्रम प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। यदि आपने BSTC है जो कि दूरस्थ पाठ्यक्रम के पत्राचार्य के रूप में की है तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते। यदि आपने फेस टू फेस यानी रेगुलर DLED या BSTC VTC या फिर DED की है तो आप इस कोर्स में भाग ले सकते हैं, BEd आप कर सकते हैं। ये व्यवस्था रहेगी आपके इस BEd वाले कोर्स के लिए। और उसके बाद में अगला है DLED। DLED इसकी भी जो सीमा है वो 2 वर्ष है, अधिकतम 5 वर्ष है। योग्यता क्या है तो इसमें देखिए, योग्यता में देखिए दोस्तों, पहला है हायर सेकेंडरी +2 कक्षा 12 या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण की हुई हो। 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होनी चाहिए 12वीं। और उसके बाद में बयो में देखिए, उपरोक्त अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय अशासकीय विद्यालय में नियमित शिक्षक होने का कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव सहित किसी विद्यालय में वर्तमान में नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र, यानी ये 12वीं उत्तीर्ण कर ली, उसके बाद में 2 साल का किसी विद्यालय में नियमित रूप से टीचर होना आपका जरूरी है। 2 वर्ष का तो अनुभव और वर्तमान में नियमित रूप से किसी विद्यालय में शिक्षक होना जरूरी है, इसका प्रमाण पत्र। जो संबंधित DO या BEO या संकुल प्राचार्य से प्रति हस्ताक्षरित हो और CBSE संबंध संस्था की किसी स्थिति में प्राचार्य द्वारा जारी शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जा सकेंगे। विशेष में देखिए, अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। जो अतिथि शिक्षक है उनका अनुभव प्रमाण पत्र है वो प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य है, जो कि नहीं होगा। यदि आप 10+2 है और उसके बाद में 2 साल का अनुभव रखते हैं शिक्षण का, तो आप DO BO या संकुल प्राचार्य से प्रति हस्ताक्षरित कर करके वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। यह तो थी इसकी DLED की योग्यता। उसके बाद में BEd स्पेशल एजुकेशन। BEd स्पेशल एजुकेशन के लिए आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए, या फिर इसमें देखिए दोस्तों, स्नातकोत्तर उपाधि समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण की हो। तकनीकी अथवा समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55% अंकों की अनिवार्यता है। निम्नानुसार योग्यता होने पर छात्र की 10 अंक का लाभांश एवं प्रवेश परीक्षा में दिया जाएगा। इसमें देखिए, निःशक्त संतान होने पर माता पिता को किसी मान्यता प्राप्त संस्था से निःशक्त जिनका प्रमाण पत्र होने की स्थिति में RCI द्वारा प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री होने की स्थिति में 10% है, जो कि 10 अंक है की छूट है, जो कि आपको BEd स्पेशल एजुकेशन में उपलब्ध होगी। ये तो थी आपके सामने पात्रता, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है। तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आपकी योग्यता कौन सी है, क्या है, कौन सी योग्यता से आप संबंध रखते हैं। उसके बाद में देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्गों के लिए स्थान आरक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार होगा। ये दोस्तों अदर स्टेट वाले जो भी एग्जाम देंगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में वहां आप जनरल में काउंट होंगे। अदर स्टेट वाले वो जनरल में काउंट होंगे और जनरल के माध्यम से आपका है वो जो कि यहाँ पे इस BEd कोर्स में आपकी चयन होगा। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो एक बार नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि यहाँ बाहर के नहीं आ सकेंगे, वो केवल नौकरियों के लिए है दोस्तों। इसमें आप शामिल हो सकते हैं, BEd कर सकते हैं। तो इसमें जो आरक्षण का लाभ है वो अपने अदर स्टेट वाले हैं उनको नहीं मिलेगा, केवल मध्य प्रदेश शासन के जो राज्य के लोग हैं उन्हीं को आरक्षण का है वो लाभ मिलेगा। अब पात्रता देख ली, योग्यता देख ली, उसके बाद में मानदंड क्या है, प्रवेश के मानदंड क्या है, किसके आधार पर प्रवेश होगा। इसमें देखिए प्रवेश, अब देखिए दोस्तों, फॉर्म भी आपने फिल कर दिया, भर दिया, योग्यता देख ली। योग्यता देखने के बाद में आपको फॉर्म भरना होगा, वो भी कैसे भरना है उसका भी मैं एक वीडियो बना करके आपको दे दूंगा कि इस प्रकार से आप फॉर्म है जो कि फिल करना भरना है। अब देखिए दोस्तों, फॉर्म आपने भर दिया। फॉर्म भरने के बाद में
क्या होगा, एग्जाम होगा, एक प्री एग्जाम होगा। इसमें देखिए जो बीएड है इसके लिए प्रवेश परीक्षा होगी 100 अंक की, और इसमें अर्जित प्राप्तांक जिसमें सिलेबस क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षणिक अभिरुचि एवं सामान्य हिंदी बोध पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। बीएड के लिए स्नातक स्तर एवं डीएलएड हेतु हायर सेकेंडरी स्तर के प्रश्न है जो कि पूछे जाएंगे। इसमें देखिए दोस्तों 100 अंक की परीक्षा होगी, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक योग्यता से संबंधित शैक्षिक अभिरुचि, सामान्य हिंदी बोध पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, और बीएड के लिए स्नातक स्तर और डीएलएड हेतु हायर सेकेंडरी स्तर के प्रश्न है जो कि पूछे जाएंगे। बिल्कुल बेसिक सरल तरीके का पेपर आता है, आप आराम से दे सकते हैं। पिछली बार एग्जाम है जो कि ऑनलाइन हुआ था, इस बार भी संभावना है एग्जाम है जो कि ऑनलाइन ही होगा। और प्रवेश परीक्षा 90 अंक में अर्जित प्राप्तांक जिनमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षणिक अभिरुचि, विकलांगता ज्ञान पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जो माइनस मार्किंग होगी। ये स्पेशल एजुकेशन के लिए है, इसमें माइनस मार्किंग होगी और विकलांगता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें है जो कि डीएलएड और बीएड इसमें माइनस मार्किंग है जो कि नहीं होगी, ये स्पष्ट है इसमें। अब देखिए प्रवेश परीक्षा तिथि व समय। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है यानी कंप्यूटर पे ही आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो आपको सेंटर पर जाकर के ही देना होगा। SD15 भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना जिले के विभिन्न ऑनलाइन केंद्रों पर दिनांक 22/11/2020 को प्राप्त 9 से 11 बजे तक आयोजित होगा। तारीख भी आ गई है साथ में, 22/11/2020 9 से लगाकर के 11 बजे के मध्य होगा। और एक माह पूर्व MP ऑनलाइन पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक उपलब्ध है जो कि हो जाएगी, आपको मॉक टेस्ट देकर के ही जाना है, बिना मॉक टेस्ट आप न जाइएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विथ SD15 भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना जिले के विभिन्न ऑनलाइन केंद्रों पर दिनांक 22/11/2020 को दोपहर ये 2 से लगाकर के 4 बजे के मध्य आयोजित होगी। और एक माह पूर्व MP ऑनलाइन पर ये भी आपको टेस्ट है जो कि उपलब्ध हो जाएगा। और स्पेशल बीएड एजुकेशन है ये भी आपके 22 तारीख को होगा जो कि 2 से 4 बजे के मध्य होगा। और एक माह पूर्व MP ऑनलाइन पर आपको क्या हो जाएगी, इनका मॉक टेस्ट है जो कि उपलब्ध हो जाएगा। प्रवेश सूची देखिए, प्रवेश सूची में देखिए प्रवेश हेतु पात्र सभी अभ्यर्थियों को SMS MP ऑनलाइन के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, और उसकी सूची है जो कि विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, एग्जाम हो गया। अब देखिए परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाना होगा, वो भी कैसे करवाना है, कैसे आपने एग्जाम दे दिया है तो उसके बाद में वो भी मैं डिटेल आपको सबमिट करवा दूंगा कि किस प्रकार से आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। माह दिसंबर 2020 से अध्ययन केंद्रों पर अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। तदुपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अध्ययन केंद्र आवंटित किए जाएंगे और प्रवेश उपरांत अध्ययन केंद्र परिवर्तित नहीं होंगे। ये परिवर्तित होंगे नहीं होंगे इसके बारे में भी मैं वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि एक बार प्रवेश मनपसंद का स्टडी सेंटर नहीं मिला है तो दोबारा भी स्टडी सेंटर है जो कि चेंज होता है, तो उसके बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। अभिलेख सत्यापन हो गया, उसके बाद में संपर्क कार्यक्रम भी होता है इनका। जैसे ही एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद मई जून में इनका संपर्क कार्यक्रम है जो कि आयोजित होता है। यदि आप शिक्षक है तो जो गरिमा की छुट्टियां होती है उन छुट्टियों में आपके जो संपर्क कार्यक्रम है जो कि आयोजित हो जाएंगे। इस साल संपर्क कार्यक्रम है जो कि आयोजित नहीं हुए हैं क्योंकि कोरोना की वजह से ऑनलाइन कर दिए गए। उसके बाद पाठ्यक्रम शुल्क क्या है, फीस क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे कम से पूरे इंडिया में कह सकते हैं अपन कि बीएड पाठ्यक्रम को सबसे कम कोर्स है जो फीस है जो कि इसकी अपने MP भोज की है। तो फीस क्या है, बीएड हेतु 30,000 रुपये, 30,000 मात्र। डीएलएड हेतु 19,200 रुपये, डीएलएड हेतु कितना है 19,200 रुपये एवं बीएड विशेष शिक्षा हेतु 36,000 रुपये निर्धारित है। पाठ्यक्रम यानी कि ये पूरी शुल्क यानी दोनों साल की पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउंसलिंग के समय ऑनलाइन के माध्यम से कुल सचिव मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय को दे होगी। प्रवेश उपरांत शुल्क है जो कि वापस आपको नहीं मिलेगी। आवेदन का तरीका, फॉर्म कैसे भरना है इसका मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में। आवेदन पत्र एवं विवरण MP ऑनलाइन की वेबसाइट MP भोज MP ऑनलाइन government.in पर उपलब्ध है। इच्छुक पात्र आवेदक रुपये 1100 नामांकन एवं प्रवेश परीक्षा शुल्क जो कि वापस नहीं होगी जमा कर दिनांक 10 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 31 तारीख लास्ट है
और विलम्ब शुल्क सहित 300 रुपये के साथ में आप 10 नवंबर तक है जो कि कर सकते हैं। और एमपी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे। उसका शुल्क ₹50 अलग से जमा कराना होगा। प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व आवेदक पूरी तरह से सुनिश्चित कर ले कि वांछित कार्यक्रम में प्रवेश की पात्रता योग्यता पहले आप चेक कर लीजिए कि मैं योग्यता रख रहा हूं पूरी या फिर नहीं रख रहा हूं उसके बारे में। और जिसके सत्यापन के उपरांत उसके पास आवश्यक दस्तावेज है, दर्ज जानकारी में किसी सत्यता असत्यता पाए जाने पर विश्वविद्यालय को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा। शुल्क वापस नहीं होगी। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति प्रिंट काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश संबंधी समस्त जानकारी है जो कि www.virtualuniversity.com पर भी उपलब्ध है। यानी कि जो आपकी प्रवेश से संबंधित जानकारी है जो कि आपको इस वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। और आवेदन कैसे करना, फॉर्म कैसे फिल करना उसके बारे में भी जानकारी है जो कि आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। अब देखिए ये कोर्स कुछ विद्यार्थी कुछ लोग करते हैं कि मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। तो देखिए यूजीसी की मान्यता प्राप्त प्राविधिक है और बीएड डीएलएड ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा केंद्र की जानकारी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश पत्र अपलोड करने पर परीक्षा के 3 दिवस प्राप्त हो सकेगी। सामान्यतः परीक्षा हेतु प्रथम वरीयता के शहर ही आवंटित किया जाएगा, किंतु प्रथम वरीयता वाले शहर में अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने पर अन्य शहर आवंटित किया जा सकता है। अभ्यर्थियों की संख्या 50 से अधिक होने पर शहर के अभ्यर्थियों को निकटतम परीक्षा केंद्र पर स्थानांतरित किया जाएगा। और प्रवेश परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान है जो कि नहीं है। कुल मिलाकर के आपको फॉर्म भरना है। यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो फॉर्म कैसे भरना है जस्ट इससे अगले वाला वीडियो है जो कि मैं अपलोड कर लूँगा। यदि आप योग्यता रख रहे हैं, यदि आप डीएलएड करके शिक्षक बने हुए हैं और दूसरा शिक्षा के माध्यम से यदि इग्नू कोटा ओपन है और भी ओपन यूनिवर्सिटियाँ हैं, लखनऊ है, उन यूनिवर्सिटियों में यदि आपका प्रवेश नहीं हुआ है तो आप मध्य प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। यहाँ से अपना 2 वर्षीय पाठ्यक्रम बीएड है जो कि पूरा कर सकते हैं। आपके जो भी कार्यक्रम होंगे, दुरुस्त कार्यक्रम होंगे, वो छुट्टियों में होंगे। जो 1 महीने का कार्यक्रम होता है, क्लासें होती हैं, वो भी गर्मियों की छुट्टियों में होती है। लेकिन अब ऑनलाइन बेस ज़्यादा चल रहा है। इस साल भी कोरोना की वजह से इन्होंने ऑनलाइन बेस के माध्यम से जो 1 महीने का कोर्स है जो कि ऑनलाइन ही कंप्लीट है जो कि करवा दिया है। इसी के साथ में जो एग्ज़ाम है और अन्य जो गतिविधियां होती है वो सब छुट्टियों के दिनों में ही आयोजित होती है। तो इसलिए जो सेवारत शिक्षक हैं, जो लगे हुए शिक्षक हैं सर्विस में, उनके लिए सबसे बेहतर है ये कोर्स है, डिग्री है। आप कर लीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। ये यूजीसी की वेबसाइट पर भी है, एनसीटी की मान्यता प्राप्त कोर्स है, सब कुछ सही है और आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं और अपनी डिग्री है जो कि प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन मिलेंगे। ये फॉर्म कैसे भरना है और किस प्रकार से अपने को आवेदन करना है।